नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, कल हमने बेसिक कंप्यूटर्स का जो कोर्स था वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है। आज इसी की दूसरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास कैसे कैसे हुआ था। तो दोस्तों, कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, जब चीन में एक गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस का आविष्कार प्राचीन बेबीलोनिया में किया गया था। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन और जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता है। अबेकस अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। ये आप नीचे इस इमेज में देख भी सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जो अंधों या जो वैसे लोग होते हैं उनको इसी के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाती है। इन तारों या वायर्स में बीड, पक्की मिट्टी के गोले जिनमें छेद होते हैं पिरोई रहती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस फ्रेम के दो भाग होते हैं। छोटे भाग को हेवन तथा दूसरे बड़े भाग को अर्थ कहा जाता है। फ्रेम के एक तरह के प्रत्येक तार में दो बीड होती हैं जिनमें प्रत्येक का मान 5 होता है तथा दूसरे भाग के प्रत्येक तार में 5 बीड होती हैं जिनमें प्रत्येक का मान 1 होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग गणना करने के काम में प्रयोग किया करते थे। यह मशीन अंकों की जोड़, गुणा तथा भाग क्रियाएं करने के काम आती थी, यानी कि सिंपली एक कैलकुलेटर का काम करती थी व्यापारियों के लिए। साथ ही जो दूसरी जो इसमें मशीन है वो है ब्लेज पास्कल। ये जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ही इस डिवाइस का नाम रखा गया है। ये साइंटिस्ट हैं और नीचे ये जो डिवाइस है ये उसकी इमेज है। ये है 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में गणितज्ञ व भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास सन 1642 ईस्वी में किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ जो टेक्स्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको पॉइंट बना के नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में 10 दांतों वाली रेचक गियर का प्रयोग किया गया। पहले वाले रेचर गियर का 10 अंकों का एक चक्कर हो जाने पर दहाई वाले रेचर गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। इस प्रकार दहाई वाले रेचेट गियर का 10 दांतों का एक चक्कर पूरा होने पर सेकंड वाले रेचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। ये रेचेट गियर हाथ से घुमाई जाने वाली पहियों की सहायता से चलाए जाते थे। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को पास्कल कहते हैं, जो सबसे मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। इस डिवाइस की क्षमता 6 व्यक्तियों को बराबर आज भी कार व स्कूटर के स्पीड मोटर के सिस्टम की तरह काम करता है। ये दोस्तों मशीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी कि पहले ये यहाँ पे स्टार्ट होगी, फिर ये इसमें से कोई एक तरीके से आप मान सकते हैं कील या पिंस की कुछ अगले डिवाइस पे जाएगी, तब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, इससे अगला जो डिवाइस है वो एक तरीके से चार्ल्स बेबेज का, और इन्होंने 2 डिवाइस लॉन्च की थी। एक डिफरेंस इंजन है और एक एनालिटिकल इंजन है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज जो है इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर पढ़ेंगे अभी। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि यानी कि एरर आने लगी। ये सारणियाँ मानव द्वारा ही बनाई गई थी, इसलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकी तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक स्वतः से की जा सकती थी। यानी कि हमें कैलकुलेशन करना और भी कई सारे फंक्शंस जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के वगैरह में जो हम एलजेब्रा जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन इसके द्वारा कर सकते थे। दूसरा जो इसका डिवाइस का नाम था चार्ल्स बेबेज का ही एनालिटिक इंजन था। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की परिकल्पना की जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति यानी कि आर्टिफिशियल मेमोरी हो एवं दिए गए प्रोग्रामर के अनुसार कैलकुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। साथ ही दोस्तों, जो ये आर्टिफिशियल मेमोरी है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। साथ ही आज इसमें एक नया वो आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी अब डेवलपिंग चल रही है, इसलिए ही
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज की ही आज के कंप्यूटर्स की देन है। ये मशीन कई प्रकार की गणना संबंधित कार्य कंप्यूटिंग वर्क करने में सक्षम थी। यह पंच कार्डों पर संक्रमित स्टोर्ड के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। इसमें निर्देशों इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने की क्षमता थी और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे। बेबेज का यह एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार, यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ आप यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, पहले बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको कि जो टेक्स्ट बोल्ड किया हुआ है वो आप स्पेशल नोट लगा के या फिर अंडरलाइन करके नोट कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों। बेबेज का एनालिटिक इंजन शुरू में बेकार समझा गया था तथा उसकी उपेक्षा की गई, जिसके कारण बेबेज को बड़ी निराशा हुई। परंतु एडा अगस्टा, ये दोस्तों आप नोट कर लें, जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री थी, उन्होंने बेबेज के उस एनालिटिक इंजन में गणना के निर्देशों का विकसित करने में मदद की। चार्ल्स को जिस प्रकार कंप्यूटर का जनक होने पर गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व में एडा अगस्टा को पहले प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है। ये दोस्तों आप नोट कर लें, एडा अगस्टा को पहले प्रोग्रामर का श्रेय जाता है। एडा अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामर का नाम एडा रखा गया। आगे चलते दोस्तों। ये चौथे साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा भी एक डिवाइस बनाया गया था, कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये भी एक तरीके से। तो दोस्तों ये है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिक इंजन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद अमेरिका के वैज्ञानिक थे हरमन होलेरिथ ने इस परिकल्पना को साकार किया। हरमन होलेरिथ अमेरिकन जनसंख्या ब्यूरो में काम करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल टेबुलेटिंग मशीन बनाई। इस मशीन में पंच कार्डों की सहायता से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। इन पंच कार्डों को एक एक करके मशीन पर रखा जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पर लगी सुइयां इन कार्ड से आंकड़ों को पढ़ने का कार्य करती थी। जब सुइयां कार्ड पर बने छिद्रों से आर पार हो जाती थी तो वे कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता था। इलेक्ट्रिकल टेबुलेटिंग मशीन, इस मशीन की सहायता से जनगणना का जो कार्य 7 वर्षों में हो पाता था, अब वह मात्र 3 वर्षों में होने लगा। सन 1886 में होलेरिथ ने इस मशीन के व्यापार के लिए टेबुलेटिंग मशीन कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। सन 1911 तक इस कंपनी में कई और कंपनियां जुड़ गई। इन सभी कंपनियों के समूह को एक नाम दिया गया, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। सन 1924 में इस कंपनी का नया नाम IBM कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन रखा गया। दोस्तों आप इसे भी नोट डाउन कर लें, IBM का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है। साथ ही आप ये भी नोट डाउन कर लें कि कंप्यूटर टेबुलेटिंग निर्माता कंपनी को 1924 में IBM नाम दिया गया था। और सन 1930 के समाप्त होने तक IBM का एक विश्व पंच कार्ड उपकरणों के बाजार के 80% भाग पर कब्जा हो गया था। IBM के कारण उस समय तक के प्रचलित अधिकांश उपकरण इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में परिवर्तित कर दिए गए थे। अब अगले जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी एक डिवाइस या एक मशीन बनाई, उनका नाम है डॉक्टर हार्वर्ड काइकेन। इस जो डिवाइस को है मार्क 1 के नाम से भी जाना जाता है। सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच गई थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों वह डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया और इसकी आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, आप इनको इस शॉर्ट मेन्यू में नोट कर लें, ASCC, और फिर इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लें। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही लॉगरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री गणनाएं करना भी संभव था। दोस्तों आप यहाँ पे ये चीज़ें नोट डाउन कर लें, ऑटोमेटिक सीक्वेंस और मशीन का जो नाम बदला गया था मार्क 1 रखा गया था, ये चीज़ आप नोट कर लें। अगला जो डिवाइस है वो है ABC, द ABC के नाम से इसको जाना जाता है। आइकेन और IBM के मार्क 1 की तकनीक नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आने से पुरानी हो गई थी। नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मशीनों में विद्युत की उपस्थिति व अनुपस्थिति का सिद्धांत था। इसमें कोई भी चलायमान यानी कि मूवेबल ऊर्जा नहीं था, इसलिए विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से तेज गति से चलता था। सन 1945 में एटानासॉफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC यानी कि एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लें, ABC की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में।
और ABC का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे पता है ये जो क्लास थी ये थोड़ी बोरिंग थी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पास्ट है और हिस्ट्री का भी है, जो कि कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके अलावा भी कल हम कंप्यूटर के जनरेशन्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर में फ़िलहाल कौन सी जनरेशन्स हैं और पहले कौन सी जनरेशन थी और उनमें कौन सी डिवाइस का यूज़ किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आपको नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी वो सेम टाइम पे आपके शो हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।